सियासत तो रही नहीं है। कोई बात नहीं, कर लें दोबारा इलेक्शन करके देख लें इनके साथ होता है कि ओवरऑल आप दोबारा इलेक्शन करवाएं, पीटीआई आपको तुन के रह देगी, कोई मसला ही नहीं है। पिछले 35 सालों से मुल्क पाकिस्तान के ऊपर फौजी हुकूमत कर रही है, उन्होंने मार्शल लगा के हुकूमत की। आज तक कोई भी वज़ीर आज़म अपने 5 साल पूरे नहीं कर सका। किसी को कत्ल कर दिया गया, तकरीबन आप देखें ना, पीछे हिस्ट्री देखें, बेनज़ीर ये सारे। और अब इमरान खान के साथ भी वही हाल हो रहा है। तो मेरे ख्याल से कोई इतना तमाशा बनाना नहीं चाहिए। जो पहले हुआ वो आगे वालों के साथ भी होगा। डेली न्यूज़ सुनते हैं, सिर्फ पीटीआई टारगेट है। पाकिस्तान के अंदर सिर्फ एक ही न्यूज़ चली, इमरान खान इमरान खान इमरान खान इमरान खान। इमरान खान को गंदा करना है जिस तरह मर्जी, मगर हो नहीं रहा। वोट हमारा जो है ना इमरान खान को ही है। 1-2 साल के अंदर यही देखा जा रहा है, पीटीआई को ज्यादा टारगेट किया जा रहा है। कोई भी वाकयात में कोई भी मुलविस वगैरह मामलात होते हैं तो उनमें पीटीआई को ज्यादा टारगेट किया जा रहा है। अभी देखिए इलेक्शन हुए, वो कह रहे हैं कि शफाफ नहीं हुआ, तो भाई सिर्फ पीटीआई नजर आ रही है। इलेक्शन तक जो है वो इमरान खान को रिहाई मिली, कभी भी नहीं रिहाई मिलेगी। अगर मिल जाती तो उनको पता है ये इलेक्शन ही इमरान खान का ही है। 22 न्यूज़ की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी मेज़बान कवल अमानत और आप देख रहे हैं 22 न्यूज़ HD। नाज़रीन, इलेक्शन कमीशन का ये कहना है कि जो पीटीआई ने जो इलेक्शंस करवाए हैं वो शफाफ नहीं है और 20 रोज़ के अंदर आइन के तहत इंट्रा पार्टी इलेक्शन दोबारा करवाए जाएं। आज हम आपसे ये जानेंगे कि क्या सिर्फ पीटीआई को ही टारगेट क्यों किया जा रहा है। अगर पीटीआई दोबारा इलेक्शंस करवाती है तो बाकी जमातों को भी करवाना चाहिए या फिर नहीं, या फिर इलेक्शन के विषय पर इसी तरह से आंखें बंद करके यकीन कर लिया जाएगा और इनके नक्शे कदम पर चलते रहेंगे। क्या शाह महमूद कुरैशी को जो है वो अवाम पीटीआई का नया चेयरमैन तस्लीम करती है या फिर नहीं, अवाम से जानते हैं। मेरे साथ रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। अच्छा सर, आज का हमारा जो सवाल है वो ये है कि जी इलेक्शन कमीशन का कहना है कि पीटीआई ने जो इलेक्शन करवाए वो शफाफ नहीं है और 20 रोज़ के अंदर जो है वो आइन के तहत इंट्रा पार्टी इलेक्शन दोबारा करवाया जाए, अदरवाइज जो है वो बल्ले के निशान को नहल कर दिया जाएगा। तो आप क्या समझते हैं कि सिर्फ पीटीआई को ही दोबारा इलेक्शन करवाना चाहिए, बाकी जमातों को भी करवाना चाहिए? इलेक्शन कमीशन किस बेसिस पे जो है वो सिर्फ पीटीआई को टारगेट कर सकता है? देखिए, पहले दिन से हम न्यूज़ सुन रहे हैं, डेली न्यूज़ सुनते हैं और सिर्फ पीटीआई टारगेट है। अगर इलेक्शन की बात करें, ओवरऑल इलेक्शन होने चाहिए, एक तभी इलेक्शन। ये कोई बात नहीं, आपने इलेक्शन कमीशन ने कह दिया कि हम नहल कर देंगे बल्ले के निशान को, ये इस तरह तो कर ही नहीं सकते। और जिस तरह देखें, अभी पाकिस्तान के अंदर सिर्फ एक ही न्यूज़ चली, इमरान खान इमरान खान इमरान खान इमरान खान। जिसको देखो इमरान, कभी उसकी वो बेगम का वो हस्बैंड आ जाता है 10 साल बाद, 15-20 साल बाद वो आ जाता है। कभी वो कोई लड़की कह जाती है आके कि मेरा तो ये, मैंने उसकी स्टोरी लिखी थी, कोई कुछ कह रहा है, कोई अभी तो समझ नहीं आ रही हमें। मैं यहाँ पे जो पाकिस्तान के अंदर इस सिचुएशन चली हुई है ना, अभी अवाम की और जो आम और मीडिया की, सिर्फ इमरान खान को गंदा करने की। सिंपल मैं बात कि इमरान खान को गंदा करना है जिस तरह मर्जी, मगर हो नहीं रहा। इमरान खान गंदा हो नहीं रहा वो, क्योंकि अवाम का जो ना जेन वहाँ से निकालना चाह रहे, मगर अवाम का जो जेन निकल नहीं पा रहा। और मैं ये कहूँगा, ये इलेक्शन कमीशन ने इनको वैसे इतना इख्तियार नहीं था कि आप ये काम करें, डायरेक्ट सबका करवाए ना। जिस तरह के हटकंडे इस वक्त इस्तेमाल किए जा रहे हैं कि पीटीआई जो है वो इलेक्शंस में या तो अपीयर ना हो, अगर अपीयर हो तो चेयरमैन इमरान खान ना हो, और अगर ये सारी सिचुएशन देखी जाए तो क्या नज़र आता है कि जी इमरान खान रिहा हो जाएंगे इलेक्शन? उम्मीद है, हमारी दुआएं, हम पाकिस्तानी अवाम दुआएं कर रही हैं। देखिए, इलेक्शन को जिस सिंपल सी बात है, वोट हमारा जो है ना इमरान खान को ही है। और ये 10 दफ़ा भी कहेंगे हमें डालें, हमने नहीं डालना, जैसे हमारा वोट इमरान खान को है। हम वोट अपना ज़ाया कर देंगे, आज़ाद उम्मीदवार को डाल देंगे, मगर हमने किसी दूसरी पार्टी को नहीं डालना। क्या कहेंगे आखिर में आप देख रहे हैं? मैं यही कहूँगा कि सोच समझ के, एक दफ़ा 5 साल बाद आता है, सोच समझ के जब इलेक्शन हो, 2 साल बाद हो, 3 साल बाद, सोच समझ के ही जो है ना अपने वोट डालना है। अदरवाइज फिर 5 साल हमें भुगतना पड़ा है जिस तरह आप भुगत रहे हैं हम। जी, आपकी कीमती राय का। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे आप? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम है? अली हसन। मुझे ये बताइए कि इस वक्त जो पॉलिटिकल सिचुएशन चल रही है, इलेक्शन कमीशन का ये कहना है कि जी पीटीआई ने जो इलेक्शन करवाए हैं वो शफाफ नहीं है। तो आप क्या समझते हैं कि अगर पीटीआई के इलेक्शन शफाफ नहीं है तो बाकी पार्टियों के शफाफ? और इसी तरह देखिए, इलेक्शन कमीशन जब भी कोई आवाज़ उठा रही है, आजकल तकरीबन कुछ सालों से 1-2 साल के अंदर यही देखा जा रहा है, पीटीआई को ज़्यादा टारगेट किया जा रहा है। चाहे किसी भी हवाले से, जैसे इमरान खान साहब है, या उसके बाद कोई भी वाकयात में कोई भी मुलविस वगैरह मामलात होते हैं तो उनमें पीटीआई को ज़्यादा टारगेट किया जा रहा है। अभी देखिए इलेक्शन हुआ है, वो कह रहे हैं कि शफाफ नहीं हुआ, तो भाई सिर्फ पीटीआई नज़र आ रही है। इसके अलावा भी कुछ जो पार्टियां वगैरह हैं वो क्यों नहीं नज़र आ रही? ये सबसे बड़ा इलेक्शन कमीशन के ऊपर सवाल है। ये कहा जा रहा है कि अगर 20 रोज़ के अंदर जो है वो पीटीआई नहीं इलेक्शन इंट्रा पार्टी इलेक्शन आइन के तहत नहीं करवाती है तो ये है कि उनसे बल्ले का निशान ले लिया जाएगा और मे भी जो है वो पीटीआई अपीयर ही ना हो इलेक्शन। ये देखिए, अपने जो आगे शख्स मुंतखब हुआ है ये उनको खरखटा रहा है। इनके जहाँ पर देखिए हर एक चीज़ के ऊपर इसकी साजिश होती है। इसके साजिश के मुताबिक ये कह रहा है कि दोबारा इलेक्शन हो, पैसे खिलाया जाए, जिस तरह हमने अपनी पसंदीदा मुंतखब बंदा
पार्टी तो उनकी नहीं है, लेकिन वहाँ पर हमारी पसंद का बंदा पार्टी में मुंतखब हो। ये काफ़ी एक साजिश के तहत काम किए जा रहे होते हैं। कि जो इस वक्त सिचुएशन चल रही है, जिस तरह से जो है वो पीटीआई के लिए स्पेशली गड़े खोदे जा रहे हैं, कभी खबर मानी का इंटरव्यू देखते हैं, कभी इलेक्शन कमीशन का जो है वो पैगाम देखते हैं, आप क्या समझते हैं कि ये इलेक्शन तक जो है वो इमरान खान को रिहाई मिलेगी? कभी भी इलेक्शन में अगर कभी भी नहीं रिहाई मिलेगी। अगर मिल जाती तो उनको पता है ये इलेक्शन ही इमरान खान का ये है, और ये जो वज़ीर आज़म की सीट ये इमरान खान की है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो वोटिंग है, मैं इमरान खान को सपोर्ट नहीं करता, ना मैं उसको वोट दिया, लेकिन मुझे पता है कि सबसे ज़्यादा वोटिंग उसकी है, सबसे ज़्यादा वोट बैलेंस भी उसका है। वो अगर छूट गया तो उसने वज़ीर आज़म बन जाना सकून। बकाया सारी पार्टी एक उसके 10% वोट, मैं कहता हूँ दूसरी पार्टी को 90% जो वोट हैं वो पीटीआई के ही हैं। अगर इमरान खान अगर जेल में ना जाते तो ये 10% भी इमरान खान के हो जाने थे। शुक्रिया जी, आपकी कीमती वक्त का मज़ीद आगे बढ़ते हैं, मेरे साथ रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, खबर ये है और कुछ दिनों से ये खबरें गर्दिश कर रही हैं कि इलेक्शन कमीशन ने कहा कि पीटीआई ने जो इलेक्शन करवाया है वो जो है वो शफाफ नहीं है, इसलिए इंट्रा पार्टी इलेक्शन 20 रोज़ के अंदर अंदर आइन के तहत दोबारा करवाए जाएँ। तो आप क्या समझते हैं कि सिर्फ पीटीआई नहीं जो है वो शफाफ इलेक्शन ही करवाए, बाकी जमातों को भी करवाने चाहिए? देखें, जो भी इलेक्शन होते हैं इस पाकिस्तान के अंदर, वो किसी जमातों के वोटों के सर के ऊपर तो कोई जीतता नहीं है, तो उसके अंदर कहीं ना कहीं दालनी तो होती है, पीछे से सपोर्ट होती है हमारे बड़े भाई जो हैं उनकी। तो मेरे ख्याल से कि सियासत तो रही नहीं है, बट यह है कि एक कठपुतली तमाशा जो होता है कि ऊपर से कोई और परफॉर्म कर रहा होता है, सामने और पुतले नाच रहे होते हैं। तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान की सियासत का इस टाइम वही हाल है। कोई बात नहीं, कर लें दोबारा इलेक्शन करके देख लें इनके साथ होता है क्या। मेरे ख्याल से कि आप इस मार्केट के अंदर जितने बंदे हैं उनसे पूछेंगे वोट किसको देना है, तो 95% बंदे कहेंगे कि हमने पीटीआई को वोट देना और सारे इमरान खान के साथ हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। तो अगर पीटीआई दोबारा करवाती है इलेक्शन तो बाकी जमातों को मेरे ख्याल से करवा लें इलेक्शन, कोई मसला नहीं है। इलेक्शन कमीशन को सिर्फ दर्द और पीड़ और सारा जो मामला है वो पीटीआई के साथ। देखें, पीटीआई की इस टाइम जो इस मुल्क के अंदर सिचुएशन चल रही है, पीटीआई का नाम लेना भी इस मुल्क के अंदर अब इस तरह है कि जो पीटीआई का नाम लेगा सलाखों के पीछे जाएगा लॉन्ग टर्म के लिए। और ओवरऑल अगर हम देखें जाएँ तो हमारे कितने साफ़ी हैं जिनको अंदर रखा गया और बड़े मामला हुए, 4-4, 5-5 महीने कोई बंदा बाहर ही नहीं आया जिसने पीटीआई वालों का नाम लिया। तो मेरे ख्याल से कि पीटीआई के साथ कोई खास इन्हें कोई तंग कर रही है पीटीआई ने, बट ओवरऑल आप दोबारा इलेक्शन करवाएं, पीटीआई आपको तुन के रह देगी, कोई मसला ही नहीं। अवाम की तरह आप भी यही समझते हैं कि जब कोई दूसरी पार्टी इक़्तिदार में आ जाए, क्योंकि सिलेक्शन तो कहा यह जा रहा है कि हो चुकी है, जब आ जाएगी तब जो है वो इमरान खान को जो है थोड़ी डील। देखें, अगर हम पास में देखा जाए तो नून लीग के साथ भी यही हाल हुआ था। पिछले 35 सालों से मुल्क पाकिस्तान के ऊपर फौजी हुकूमत कर रही है, उन्होंने मार्शल लगा के हुकूमत की, उसके बाद दूसरी सियासी पार्टियों ने हुकूमत की, पर आज तक कोई भी वज़ीर आज़म अपने 5 साल पूरे नहीं कर सका। किसी को कत्ल कर दिया गया, तकरीबन आप देखें ना पीछे हिस्ट्री देखें, बेनज़ीर ये सारे, और अब इमरान खान के साथ भी वही हाल हो रहा है। तो मेरे ख्याल से कोई इतना तमाशा बनाना नहीं चाहिए, जो पहले हुआ वो आगे वालों के साथ भी होगा, इनके आगे जो आएंगे उनके साथ भी होगा। इसी तरह होना ना, चेंज नहीं कर सकती, क्योंकि ऊपर कानून नाफिज करने वाले कोई और हैं, वो तो एक बंदे हैं ना, आगे कठपुतली तमाशा बनाया हुआ। तो मेरे ख्याल से तो नून लीग के साथ हुआ, पीपल पार्टी के साथ हुआ, बेनज़ीर को मारा गया, उसके बाद जब इसको नवाज शरीफ को उतारना था इसको बाहर भेजा गया, इसके ऊपर केस बनाया गया, अब इमरान खान के ऊपर केस बना दी गया। सबके साथ एक ही कहानी जा रही है, तो कोई अच्छा कौन और बुरा कौन। बहरहाल अगर 3 बंदों में से छांटी की जाए कि आप पीटीआई को या नून लीग को या आप जो पीपल पार्टी को वोट देंगे, तो हर अंधा भी कहेगा, लूला जो जिनको समझ भी नहीं है वो भी कहेगा यार पीटीआई इस मुल्क के लिए अच्छा काम कर रही है और एक अच्छा मैसेज कन्वे कर रही है इंटरनेशनल लेवल पे। इमरान खान एक बिग स्टार है और इंशाल्लाह इमरान खान बेशक अंदर है, कोई मसला नहीं, आप इलेक्शन करवाएं, देखें दूध का दूध और पानी का पानी होता है। जी तो व्यूअर्स, इलेक्शन कमीशन के इस स्टेप के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इसी के साथ अपनी मेज़बान को दीजिए इजाज़त, अल्लाह निगहबान।